जाती है। संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। एक चोर था और वो चोरी करता था। अब बेचारा चोर वृद्ध हो गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि सत्संग से किस तरह से हमारी जिंदगी बदल जाती है। अब वो चोर बेचारा चोरी करता रहा, अपने बच्चों का भरण पोषण करता रहा। धीरे धीरे देखा कि वो चोर वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया। तो चोर ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा इधर आओ। अकेला बेटा था, वो आ गया। बोले बेटा ये बताओ अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करोगे? तो चोर का बेटा बोला पिताजी चोरी करके करूंगा। चोरी करके करोगे? हाँ। अब वो चोर हंसने लगा। बोले बेटा मैं भी यही चाह रहा था कि आप काम तो कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा पिता चोर है। भाई पिता के लक्षण बेटे में लगभग जाते हैं, माता के लक्षण बेटी में लगभग जाते हैं। बोले ठीक है बेटा चोरी करना, पर मेरी दो बातें मानना। बोले पहली बात, कहीं भी भगवान की कथा या सत्संग चल रहा हो उसमें कतई मत जाना, बिल्कुल मत जाना। क्यों? अगर उसमें जाओगे सत्संग सुन लिया तो चोरी कर नहीं पाओगे, ईमानदार बन जाओगे, भक्त बन जाओगे, फिर बच्चे भूखे मर जाएंगे और कुछ कर नहीं सकते। उसका भाव था। और दूसरी बात बेटा, अब उस पुत्र ने प्रश्न कर दिया पिताजी हमें जाना पड़े उसी रास्ते से तब? बोले जब उसी रास्ते से भी जाना पड़े तो कान में उंगली लगा करके जाओगे ताकि सत्संग का एक शब्द भी कान में ना पड़ जाए। कान में उंगली लगा के जाओगे। अब वो चोर बेचारा, कुछ समय बाद चोर के पिताजी का प्राणांत हो गया। अब वो चोर बेचारा चोरी करने गया। इस समय इसकी चोरी का पहला दिन था। जब ये चोरी करने गया देखा वहां भागवत कथा चल रही थी। अब ये वहां से निकला तो इसने कान में उंगली लगा ली, पिताजी की बात को मान लिया, लेकिन आंखें खुली हुई थी। आंखों से देखता है ये इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पिताजी ने मना किया था सत्संग को कभी सुनना भी मत, और ये इतने लोग बैठ करके सुन रहे हैं। इतना कह करके वो चला गया चोरी करने। पहले दिन तो चला गया, लेकिन उसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए। जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब कथा मिलती है हमें, कथा की तरफ हम दौड़ते हैं। एक दिन बोला कि आज मैं सत्संग में जरूर जाऊंगा, आज चोरी करने बाद में जाऊंगा, पहले सत्संग सुनूंगा। अब ये सबसे पीछे बेचारा बैठ गया। जब ये सबसे पीछे बैठा, सत्संग चलता रहा। गुरुजी कहते हैं बेटा जिंदगी में हमें कोई ना कोई गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम, बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता। कहते हैं कि निगुरा के बैठने से भूमि अपवित्र हो जाती है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गुरु जरूर धारण करना चाहिए। जिनके गुरु नहीं है वो अपनी माता जी को गुरु मान लो, माँ है तो माँ से शब्द ले लो। भैया उन्होंने बताया बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता, गुरु की महिमा का वर्णन किया। जब ये बात चोर ने सुनी तो चोर बोला गुरु तो हमारा भी कोई नहीं है, हमें भी कोई गुरु बनाना चाहिए। अच्छा इन स्वामी जी से बढ़िया कौन मिलेगा, इन्हीं को बना ले। अब जैसे ही सत्संग विश्राम हुआ, रात्रि का सत्संग था, 1 बज गया। सत्संग जब विश्राम हुआ, ये चोर आया और स्वामी जी के पैर पकड़ लिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो उस मक्खन की तरह होता है, द्रवित हो जाता है। पैर पकड़ लिए, गुरुजी मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं गुरु मंत्र लूंगा आपसे, मुझे गुरु मंत्र देना पड़ेगा। तब तक उनके गुरुजी के और भी शिष्य थे, वो इशारा करने लगे गुरुजी इसको गुरु मंत्र मत देना, इसका बाप भी चोर था और ये भी चोर है। अब उनके चेला मना करने लगे, शिष्यों ने मना किया, बोले गुरु मंत्र मत देना। तब तक वो पैर पकड़े हुए बोले गुरुजी अगर गुरु मंत्र नहीं दोगे तो मैं पैर नहीं छोड़ूंगा, पैर तभी छोड़ूंगा जब मुझे गुरु मंत्र दोगे। अब सट तो सट है। अब गुरुजी बोले बेटा मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि आपको चोरी छोड़नी पड़ेगी। ये बोला गुरुजी गुरु मंत्र देना पड़ेगा परंतु मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। चोरी नहीं छोड़ सकता, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसके सिवा मैं काम भी नहीं कर सकता। और इसने पैर पकड़ लिए टाइट करके। बोले गुरुजी गुरु मंत्र देना पड़ेगा, मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। मना कर दिया। गुरुजी तो भैया गुरुजी हैं, संत चाहे हर एंगल से हर कोण से अपने भक्तों का कल्याण कर देते हैं। संत की क्रोध भरी वाणी से भी कुछ निकल जाए वो भी कल्याणकारी होता है, उसको भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। भैया उन्होंने कहा बेटा चोरी करना पर मेरी एक बात मानोगे? बोले एक नहीं सारी बात मानूंगा, चोरी करूंगा, इसको छोड़ करके सारी बात मानूंगा। बोले मानोगे? बोले मानूंगा। बोले जाओ बेटा सत्य बोलना पर चोरी करना, सत्य बोलना परंतु चोरी करना। अब उन्होंने कहा हाँ गुरुजी मैं हवन की सौगंध खाता हूं, आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं सत्य बोलूंगा परंतु चोरी जरूर करूंगा।
अब इसने संकल्प ले लिया, गुरुजी ने कान फूंक दिए, गुरु मंत्र दे दिया। अब ये गुरु मंत्र लेकर के आया। अब इसने सोचा एक तो इस सत्संग में बच गया, आज कहीं दूसरे गांव में चोरी करेंगे तो लोग 4 बजे उठना शुरू हो जाते हैं, मुझे कोई देख लेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इसने विचार किया कि आज हम अपने राजा के महल में चोरी करेंगे, आज हम कहीं और नहीं जाएंगे, अपने राजा के महल में चोरी करेंगे। अब ये राजा के महल के लिए चला, ध्यान से सुने। अब ये राजा के महल के लिए जा रहा है। उधर से राजा ने विचार किया कि मेरे कोई नौकर, कोई कंजूस, कोई चोर तो नहीं हो गया, मेरी प्रजा सताई तो नहीं जा रही, मेरे मंत्री में कोई चोर तो नहीं हो गया जो खजाने की चोरी कर रहा हो। अब राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और चोर के भेष में राजा गली में घूम रहा था रात्रि को, और सारे तिजोरी दरवाजे सब खोल रखे थे। अब इधर से ये चोर गया, उधर से राजा आया, दोनों की मुलाकात हुई। चोर ने कहा कौन हो तुम? अब राजा बोला आप कौन हो? बोले मैं चोर। बोले भैया चोर तो कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूं। बोले मैंने गुरु मंत्र लिया है आज और मैं सत्य बोलने का संकल्प ले लिया, मैं चोर हूं। अब राजा से चोर पूछता है आप कौन हो? तो राजा ने बोला मैं भी चोर हूं। राजा ने झूठ बोल दिया। बोले अच्छा ये बताओ कहां चोरी करोगे? बोले आज कहीं दूसरी जगह चोरी नहीं करेंगे, अपने राजा के महलों में चोरी करेंगे। राजा से ही कह रहा है। राजा बोला ठीक है भैया। अब दोनों महलों के लिए चल दिए, दोनों महलों के लिए चले। राजा से ये चोर बोला भैया एक बात बताओ, आपने पहले कभी चोरी की है, पहली बार चोरी कर रहे हो? बोले पहली बार कर रहा हूं। बोले चोरी की मोरी नहीं पता होगा, इसलिए आप दरवाजे पे खड़े हो जाओ, मैं जाऊंगा चोरी करने, मैं पुराना चोर हूं, मैं रजिस्टर्ड चोर हूं। अब राजा को राजा के दरवाजे पे खड़ा कर देता है, ये अंदर घुस के जाता है। देखा राजा की जो सेफ थी, अलमारी थी, खुली हुई थी। राजा तो परीक्षा लेना चाह रहा था, सीधा घुसा जा करके और अलमारी को जैसे ही खोला तो देखा उसमें सोने के 3 हार रखे हुए थे। 3 हार। एक पल का सत्संग किस तरह से हमारी जिंदगी बदल देता है। 3 हार सोने के रखे हुए थे। अब इसने विचार किया हम चोर 2 हैं, राजा के हार 3 हैं, राजा का हार खराब हो जाएगा अगर तीनों चुरा लेंगे तो हमें 1.5 करना पड़ेगा, इसलिए 2 हार चुरा लिए इसने और दोनों हार लेकर के बाहर आया। राजा को तो मालूम था 3 है। राजा ने पूछा भैया चोरी हो गई? बोले हाँ हो गई चोरी। बोले क्या लाए? बोले हार, सबसे कीमती वस्तु मिल गई। बोले कितने हार लाए हो? बोले 2। बोले कितने थे उसमें? बोले 3 थे लेकिन 2 लेके आए। बोले भले आदमी कैसा चोर है, चोर कहीं छोड़ते हैं कुछ? बोले नहीं नहीं हमारा 2 से काम चल जाएगा, एक आप ले लेना, एक मैं ले लूंगा, काम हो गया अपना, क्या मतलब है तीसरा को तोड़ेंगे बेकार। एक हार वो राजा को दे दिया और एक खुद ले लिया। राजा ने अभी नहीं बताया मैं राजा हूं। भैया अपना परिचय दे दो, कल भी तो चोरी करनी है। तो राजा ने उस चोर का सारा इंट्रोडक्शन, सारा परिचय लिख लिया, सारा परिचय लिखा। भैया ठीक है राम राधे राधे। वो चोर चला गया। राजा अपने महलों में आकर के विश्राम करने लगा। इधर सुबह हुआ, राजा का जो खजांची था, कोषाध्यक्ष जो था, अकाउंटेंट जो खजाने का मालिक था, वो आया। और जैसे ही वो आया तो देखा अलमारी खुली पड़ी है, उसमें से 2 हार गायब हैं। एक हार उठाया उसने अपनी पॉकेट में रखा और हल्ला कर दिया राजा के महल में चोरी हो गई, राजा के महल में चोरी हो गई, राजा के महल में चोरी हो गई, हल्ला कर दिया। राजा आए, दरबार में बैठे। बोले बताओ मंत्री क्या चोरी हुआ है? बोले महाराज हार चोरी हो गए। बोले सारे हो गए कोई रह गया है? बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, चोर कहीं छोड़ते हैं, सारे हो गए। अब इसने सोचा चोर तो चुराई गए, तीनों चले जाएंगे। इसको पता नहीं था, विधि के विधान को कोई समझ नहीं पाया। राजा ने अपना जीडी रजिस्टर उठाया। बोले जितने चोर हैं सबको उपस्थित कर दिया जाए। सारे चोर उपस्थित किए, सबको पूछा गया, सबने मना कर दिया महाराज हमने चोरी नहीं की, हम तो रात अपने घर पे ही थे। राजा ने वो रात वाला पर्चा निकाला और पर्चा देखा। बोले इस नाम का कोई चोर और है, वो आज तक इस रजिस्टर में चढ़ा ही नहीं है कभी, नया चोर है कोई। अब वो चोर के पास एक सिपाही गया। बोले तुमने राजा के महल में चोरी की है? बोले हाँ हमने राजा के महल में चोरी की है ना? हाँ। तो बोले चलो महाराज ने बुलाया। बोले चलो। अब ये समझ गया हार तो देना ही पड़ेगा, हार रख लिया और चल दिया। राजा के सामने उस चोर को उपस्थित किया, लेकिन इसने गुरुजी की बात को मान लिया, सत्य बोला। बोले बताओ बेटा तुमने हमारे महल में चोरी की है? बोले हाँ हमने तुम्हारे महल में चोरी की है। बोले क्या चुराया? बोले 2 हार। बोले कहाँ है? बोले महाराज एक तो ये पकड़ो, एक तो ये मेरे पास है, और बोले दूसरा? बोले दूसरा हार मेरा रात्रि का एक मित्र था कोई, जो रात्रि में मित्र बना, मैंने एक उसको दे दिया, वो अपने घर चला गया, मुझे नहीं मालूम कौन था। मंत्री बोला महाराज कोड़े मारो, तीनों हारे सीपे, 2 ही बता रहा है अभी। राजा ने कहा मंत्री शांत हो जाओ, शांत रहो मंत्री। बोले बताओ बेटा वो दूसरा चोर कौन था, उसका परिचय दो। अब ये चोर बड़ा वही था, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चोर बोला महाराज मुझे नाम पता तो कुछ आता नहीं, नाम मुझे मालूम है, लेकिन वो आप जैसा था, आप जैसी शक्ल का था, सेम आप जैसा था। ओ हो जो राजा को ये कहा कि सेम आप जैसा था, राजा ने एक हार निकाला और अपनी जेब से रख दिया। अब मंत्री की लालटेन बुझ गई।
मंत्री बोल, राजा बोले ए मंत्री, तीसरा हार तुम्हारे पास है। मंत्री से तीसरा हार निकलवाया और आदेश दे दिया, जाओ बीच चौराहे पर जाकर के मंत्री को फांसी दे दी जाए, इसने राजमहल की चोरी की है, पता नहीं कितना खजाना चुराया हुआ, इसको चोरी का, इसको मृत्यु दंड दे दो जाकर के। और चोर से कहा कि आज से मेरे खजाने का मालिक ये चोर हो गया। क्यों बना चोर खजाने का मालिक? गुरुजी की बात मानी और एक दिन का सत्संग सुना। एक दिन के सत्संग से जो चोरी करने वाला चोर राजा के खजाने का मालिक बन गया, और जो खजाने का मालिक था उसकी जिंदगी में एक पल का कुसंग आया तो उसको फांसी लग गई। भैया संसार में हम सत्य बोलना शुरू कर दें, सत्य बोलेंगे तो किसी के हो ना हो, परंतु परमात्मा के हम जरूर बन जाएंगे। एक बात मैं कहूं आपसे, लोग आहुति लगाते हैं हवन में, आगे आप कथा में श्रवण करेंगे, तो दोनों हाथ लगाते हैं, हर जगह की प्रथा है ये, दोनों हाथ श्रद्धा से। देखो मैं अपना व्यक्तिगत मत, हमारे गुरुजी कहा करते थे, जगत गुरु महास्वामी धर्मदत्त महाराज दंडी स्वामी, कि हम ये दोनों हाथ लगाएंगे तो हम कलयुग के विषयी जीव हैं, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चारों आश्रम। यानी कहीं न कहीं झूठ बोलेगा, कहीं न कहीं गलती हो ही जाएगी, इसलिए एक हाथ से सामग्री को समर्पण करें। प्यारे प्रभु, एक हाथ तुम्हारे लिए है और एक हाथ मेरे बच्चों के लिए है, मुझे कभी झूठ भी बोलना पड़ेगा, इनको कमा के खिलाना पड़ेगा, इसलिए प्रभु क्षमा करो। एक हाथ में इतनी ताकत दे दो कि मैं आपका काम करता रहूं, और एक में इतनी शक्ति दे दो अपने परिवार का काम करता रहूं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए हमारी जिंदगी में गुरुजी का आना बहुत आवश्यक है।